हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसानी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। आज बेसिक इंग्लिश में हम स्पीकिंग का एक सेंटेंस ले रहे हैं, छोटा सा। इसी सेंटेंस से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए यही एक सेंटेंस जो है वो बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता है और बहुत सारी चीजें आपसे करवा सकता है यदि आप करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं बेसिक चीजें पहले से भी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा। अभी हम क्या सीखेंगे इसमें? तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे। इस तरह के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ। पर उससे पहले ये बेसिक लर्नर्स के लिए चैनल है, तो बेसिक चीजें बताना भी बहुत जरूरी है इस चैनल पर। तो इसीलिए पहले मैं बेसिक से चल रहा हूं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है आई, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। और ये बेसिक लर्नर्स के लिए चैनल है, इसीलिए मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि अगर मेरी किसी भी वीडियो पर कोई आता है तो उसको वो वीडियो समझ में आ जाए जिस वीडियो पर वो आया है, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे वो पहले से कुछ जानता हो या पहले से कुछ ना जानता हो इंग्लिश के बारे में। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। आई का मतलब होता है मैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं के लिए इंग्लिश में आई यूज किया जाता है। वी का मतलब होता है हम पढ़ रहे हैं, हम में मैं भी हो गया और आप भी हो गए, तो उसके लिए इंग्लिश में वी लगाया जाता है। यू का मतलब आप भी होता है, तू भी होता है, तुम भी होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को क्या कहते हो। तू मेरा भाई है या आप मेरे भाई हैं, क्या कहते हैं, आप पर डिपेंड करता है। दे का मतलब होता है वे, जब एक से ज्यादा लोग हों दूर खड़े तो उन्हें दे कहा जाता है। ही लड़के के लिए यूज किया जाता है जब एक लड़का हो। शी लड़की के लिए यूज किया जाता है जब एक लड़की हो। अगर दो है, दो से ज्यादा है तो उनके लिए दे यूज किया जाएगा, चाहे लड़की हो या लड़का, कोई भी हो। इट यूज किया जाता है ज्यादातर जानवरों के लिए या नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग कौन सी चीजें होती है? जो चीजें होती है, थिंग होती है, जैसे कि आपके बूफर हो गया, प्रेस हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चेयर हो गई, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, उनके लिए इट यूज किया जाता है। दिस और दैट भी यूज किया जाता है। दिस दैट का भी, सब चीजों का मैंने पहले भी बना रखा है वीडियो, तो वो भी जाके जरूर देखिए। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं तो बिल्कुल आराम से बताऊंगा, चाहे वीडियो लंबी हो थोड़ी, क्योंकि जो इस वीडियो को देखेगा उसको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए और इसका वो प्रैक्टिस कर सके, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से। या कोई किसी का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम यदि होता है तो वो सबसे पहले आता है इन सेंटेंसों में सबसे पहले। अब उसके बाद कर लेते हैं वर्ब की बात। वर्ब क्या होता है? वर्ब जब भी हम कोई काम करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने को कहते हैं टीच और टीचिंग। टीच का मतलब होता है किसी को सिखाना या पढ़ाना, तो वो वर्ब होती है। तो वर्ब क्या होता है? जैसे खाना पीना, नहाना धोना, जो भी हम काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे गो हो गया, ईट हो गया, वॉक हो गया, ड्रिंक हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, स्पीक हो गया, टॉक हो गया, सिट हो गया, कम हो गया। गो का मतलब जाना, ईट का मतलब खाना, खाना का मतलब खाने वाला खाना, चबा के खाना। फूड का मतलब होता है रखा हुआ खाना। ईट का मतलब होता है खाना, चबा के खाने वाला खाने को हम ईट कहते हैं और रखे हुए खाने को फूड कहते हैं। और MEAL मील, मील को हम क्या कहते हैं? मील का मतलब एक समय का भोजन, एक समय में जो हम भोजन करते हैं, जिसमें दाल चावल जो भी चीज आप खाते हो एक समय का, उसको हम मील कहते हैं। तो जब बेसिक चीजें बताई जाती है सभी चीजें, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। वॉक का मतलब होता है चलना या टहलना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक, अगर कोई कहता है उसने ड्रिंक कर रखी है, मतलब उसने दारू पी रखी है, लेकिन ड्रिंक का मतलब ऐसे पीना होता है, लेकिन सिर्फ ड्रिंक का मतलब दारू पीना होता है या किसी भी चीज को पीना। राइट का मतलब लिखना। रीड का मतलब पढ़ना। रीड का मतलब पढ़ना होता है, बुक को पढ़ना। स्टडी का मतलब पढ़ाई करना। बहुत सारी कंफ्यूजन है छोटे छोटे वर्ड्स को लेके। स्पीक का मतलब होता है बोलना। टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक टाइम डलवाते हैं ना हम, टॉक टाइम मतलब बात करने का टाइम डलवाते हैं हम अपने मोबाइल में, टॉक टाइम डलवाते हैं। तो बहुत ही बेसिक तरह से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। सिट का मतलब होता है बैठना। कम का मतलब होता है आना। इसी तरह के बहुत बेसिक वर्ड्स मैं पहले भी करा चुका हूं, जिसे आप पहले जाके देख सकते हैं मेरे वर्ड मीनिंग की सीरीज में। तो ये चीजें अगर आपको आती है किसी भी वर्ड की मीनिंग, तभी आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वर्ड मीनिंग पे ज्यादा जोड़ दिया और वर्ड मीनिंग ज्यादा कराई है। अब इसका रूल क्या है, रूल को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का मतलब ये वाला। उसके बाद ऊपर से आ जाएगा जो विल हैव टू है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, ये मैं आगे कराऊंगा। अभी मैंने स्पीकिंग के लिए ये कुछ ट्राई किया है कि आप लोगों को पसंद आता है या नहीं, इसलिए ये मैं ट्राई कर रहा हूं। अगर आएगा तो इसी तरह के और वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा, नहीं तो जो पहले था वही मैं अपने हिसाब से चलूंगा। सब्जेक्ट हो गया, ऊपर से विल हैव टू हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी काम कहा जाता है उस चीज को। जैसे अब मैं यहां पे लिखता हूं आई विल हैव टू। आई आ गया मेरा सब्जेक्ट, विल हैव टू आ गया ऊपर से। आई विल हैव टू ईट फूड। अब इसमें फूड क्या है? खाना हो गया। फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई विल हैव टू ईट फूड।
मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट फूड। इसी की जगह मैं आई को चेंज करके यू कर दूं तो यू विल हैव टू ईट फूड। समझ गए? यू विल हैव टू ईट फूड, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। वी विल हैव टू ईट फूड, हमें खाना खाना पड़ेगा। अब इसी अगर मैं शुरुआत में दे कर दूं, दे विल हैव टू ईट फूड, उन्हें खाना खाना पड़ेगा या उन लोगों को खाना खाना पड़ेगा। अब अगर यहां पे ही लगा दूं तो ही विल हैव टू ईट फूड, उसे खाना खाना पड़ेगा। यहां पर उसे कौन है? लड़का है। अगर यहां पे शी लगा दूं, शी विल हैव टू ईट फूड, उसे खाना खाना पड़ेगा। यहां पर उसे कौन है? उसे वहां पर जो है लड़की है, अगर शी लगा हुआ है तो इट। अगर मैं इसी की जगह इट लगा दूं, इट विल हैव टू ईट फूड, इसे खाना खाना पड़ेगा। अब इसे जानवरों के लिए लगाया जाता है। या नाम लिख लो किसी का, जैसे रोहन लिख लो, रोहन विल हैव टू ईट फूड, रोहन को खाना खाना पड़ेगा। अब विल होता है फ्यूचर टेंस के लिए, और विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा। पड़ेगा मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में पूरा होगा। तो विल जो होता है फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है, तो विल हैव टू जो होता है आने वाले काम के लिए होता है, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है वो आने वाले समय में पूरा होगा। तो ये आप समझ गए कि सब्जेक्ट का यूज करके कैसे चेंज करना है। तो आशा है ये चीज आपको पूरी समझ में आई होगी यहां तक। तो आगे और करते हैं, ये लिखने की बड़ी दिक्कत है। अब जैसे दूसरी पे क्या करना है, आपने एक सेंटेंस बनाया, आई विल हैव टू से, ओके, आई विल हैव टू। अब यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट जो आपका वर्ब है उसे चेंज कीजिए। आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। अब इसी की जगह आप दूसरा सेंटेंस लगा दीजिए, आई विल हैव टू कम हेयर, मुझे यहां आना पड़ेगा। अब हेयर, देयर का मतलब वहां होता है, हेयर का मतलब यहां होता है। तो इसी तरह से आप अभ्यास करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू ईट फूड, ये हो गया। आई विल हैव टू वॉक स्लोली, मुझे धीरे चलना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ेगा। आई विल हैव टू राइट अ लेटर, यहां पे लिख ही देता हूं मैं, आई विल हैव टू राइट अ लेटर, आई विल हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीड दिस बुक, आई विल हैव टू रीड दिस बुक। अभी ये बोर्ड फिक्स नहीं है, इसलिए मैं लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराता हूं। अभी धीरे धीरे होगा काम, और धीरे धीरे आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। अब जैसे स्पीक आ गया, तो आई विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से बहुत अभ्यास कर सकते हैं। यू विल हैव टू सिट हेयर, यू विल हैव टू सिट हेयर, तुम्हें यहां बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हेयर, तुम्हें यहां आना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो ये विल हैव टू का यूज हमने सीखा है, और इसी से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो इन सेंटेंसेस को समझने का प्रयास कीजिए, इसका अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। और सभी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में आपको आसानी से बना दी है। जो भी मैंने वीडियो बिल्कुल शुरुआत से करी है, मैंने ए से लेकर आपको सिखाना शुरू करा है। ए टू जेड लिखना भी सिखाया है, उसके बाद साउंड्स भी सिखाए हैं, BAT बैट। तो बिल्कुल बेसिक लर्नर्स के लिए मैंने कराई है। इंग्लिश का ये पहला ऐसा चैनल होगा जहां पे ऐसी चीजें जो कहीं पे भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें बिल्कुल बच्चों की किताबों से छाट छाट के मैं आपके लिए लाया हूं, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसी तरह अपना प्यार इस चैनल को बनाए रखें। अभी वीडियो क्वालिटी सुधरेगी धीरे धीरे, उस पर काम चल रहा है। मैं दूसरे काम में बिजी था, अब थोड़ा इस चैनल पर ध्यान दूंगा मैं। तो आप लोग इसी तरह अपना समर्थन देते रहें और अपना प्यार देते रहें। थैंक्स अ लॉट।